अलीमा खान साहबा ने आज डयाला जेल के बाहर उन्होंने कहा कि जी जो अंडा फेंका गया था जिस चादर पे, एक मुद्दा ने कहा है कि 50 लाख रुपया मैं आपको दूंगा, ये चादर आप मुझे दे दें। जिस दिन मेरा नाम वज़ीर आला के लिए लिया गया तो कहा गया हमें ये कबूल नहीं है, लेकिन मुझे इन लोगों की फ़िक्र नहीं, मुझे आप बताएं कि मैं आप लोगों को कबूल हूँ। तो जलसा आगाह से कबूल है कबूल है कबूल है की अफसोसनाक है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी इतने जो है ना वो प्रेशर में है। अब प्रेशर उनको क्या है, पीसीबी को मेरा ख्याल है एहसास करना चाहिए, पीसीबी को देखना चाहिए कि वो अपनी इज्जत बहाल रखना चाहते हैं या एक मुल्तान सुल्तान या कोई भी फ्रेंचाइज का जो मालिक है वो उठ के उनके साथ ऐसा करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको अपने चैनल पाक टुडे पे खुशामदीद कहते हैं। कल मसरूफियत की वजह से राय साहब इस्लामाबाद में थे तो इसलिए आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सके। आज की जो अहम ख़बरें हैं उनके साथ आपकी खिदमत में अब हाजिर हैं। मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन ने जो पीसीबी के साथ किया है, पता नहीं माफ़ी मांगी है या रोस्ट किया है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा एसपी अदील अकबर की मुबैना ख़ुदकुशी और डॉक्टर क्या कहते हैं उस पर भी बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। सुहेल अफरीदी उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया है और अब ऊपर नीचे वो जलसे कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था मैं अवाम के पास जाऊंगा, उस पर भी बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये भी डिटेल। इसके अलावा वकला का इलेक्शन आ रहा है। इसके अलावा जिस चादर पे अंडा फेंका गया था अलीमा खान साहबा की, वो चादर कितने लाख की बिकी है ये भी आपको बताएंगे। और महमूद रशीद साहब से आज अदालत में मुलाकात हुई, राय साहब की नई वट्टू की अदालत में उन्हें पेश किया गया, उससे मुलाकात हुई, तो उसमें क्या बात हुई ये सारी चीज़ें आपके साथ आज के इस नशिस्त में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन की तरफ। उन्होंने जो है वो अभी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने वीडियो बयान जारी किया और जो नोटिस जारी किया गया उसको उन्होंने फाड़ दिया। और जो सोशल मीडिया सार्फिन है वो बड़े इंटरेस्टिंग तजिए कर रहे हैं। राय साहब बड़े अच्छे कमेंट क्या कहते हैं, मतलब आपने तो बड़ी बड़ी डिटेल सुनी और उन्होंने वो नोटिस फाड़ भी दिया। हाँ, ये बड़ी बात है और ये एक चार्जशीट कह सकते हैं कि पीसीबी पे लगा दी। ये बेसिकली सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है अगर वो देखा जाए हाशमी साहब, तो इसमें एक आम जो व्यूवर है, जो आम एक क्रिकेट लवर है, जो पाकिस्तान टीम को पसंद करता है, जो पीएसएल को पसंद करता है, जो पाकिस्तान क्रिकेट को पसंद करता है, उसके दिल की तर्जमानी की है इस नौजवान ने। और मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था, बात मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कि अभी तक तरीन फैमिली की तरफ से किया जाने वाला शानदार तरीन जो काम है वो इस बच्चे ने किया, इस नौजवान ने किया है। यार इसकी अपनी एक आपको पता है क्रिकेट क्रिकेट लवर है, वैसे क्रिकेट टीम है इसकी अपनी, वो जो पीएसएल की टीम है, फ्रेंचाइज है अपनी मुल्तान सुल्तान। और आपको पता है सराइकीस्तान, सराइकी इलाका और जनूबी पंजाब में बड़े पैमाने पे इस लीग को पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी जो इन्होंने लीगल नोटिस भेजा अली तरीन को, वो लीगल नोटिस जो है वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ उन्होंने अपनी इस वीडियो में एलेबोरेट किया है। उसमें उन्होंने कहा जी कि मैंने इतराज़ किया कि बहुत ज़बरदस्त हमारी जो है पीएसएल हो रही थी, इसकी सरमनी पे जो हमारे बड़े बड़े स्टार थे वो लिपसिंग कर रहे थे, तो इस पे मैंने इतराज़ किया, इस पे मैं माजरत करता हूँ। मैं माजरत इस चीज़ पे करता हूँ कि मैंने मिस मैनेजमेंट पे जो है इतराज़ किया कि कोचेस जो हैं हमारे वो एक होटल में रुके हुए हैं, क्रिकेटर्स एक होटल में रुके हुए हैं, मसाजर एक होटल में रुके हुए हैं। इस पे मैंने इतराज़ किया, इस पे मैं माफ़ी मांगता हूँ और यस मैन बन के मैं रहूँ जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके रहूँ, मैं आपके पीछे पीछे रहूँ और आपको यस सर कहूँ, वो मुझसे नहीं होता, वो मैंने नहीं करना। और ना ये मैं अपने क्रिकेट से उन्होंने एक कप चाय का भी कहा कि मुझे बिठाएं, उन्होंने कहा कि जी मैं इस पे माफ़ी मांगता हूँ कि इसको बेहतर किया जाए। उन्होंने कहा कि मेरे से बड़ा लवर कोई नहीं है इस लीग का, बिल्कुल ऐसी बात, और मेरे से बड़ा मोहब्बत करने वाला, हम मिलकर इसको बेहतर बना सकते हैं। हाशमी साहब देखें, मैंने कितनी दफ़ा देखा, आपने भी देखा, वो खुद नेट में चले जाते थे, बॉल पकड़ के गेंदे कराने लग जाते थे, बिल्कुल ऐसे, और ट्रेनिंग करवाते थे अपने प्लेयर्स को। वो तो आज उन्होंने मेरा ख्याल है माफ़ी कम और बड़े लाइटर मोड में उन्होंने नोटिस भी फाड़ दिया और बाद में उन्होंने आई लव यू कहते हुए उन्होंने कहा मोहब्बत। अब ये पीसीबी को मेरा ख्याल है एहसास करना चाहिए, पीसीबी को देखना चाहिए कि वो अपनी इज्जत बहाल रखना चाहते हैं या एक मुल्तान सुल्तान या कोई भी फ्रेंचाइज का जो मालिक है वो उठ के उनके साथ ऐसा करेगा। देखिए वो आपसे ज़्यादा लवर हैं क्रिकेट के ना, मतलब पीसीबी किसी को जाहिर है अपना ज़ाती पैसा क्यों कोई खर्च करेगा,
कौमी लेवल के इवेंट के लिए। जी, वो अच्छी बड़ी इन्वेस्ट करते हैं, रकम करते हैं, वो पैसे लगाते हैं, लोगों को बुलाते हैं बाहर से, और कोचेस को बुलाते हैं, और बेइज्जत किस चीज पे किया, एक नोटिस भेजा है, उस नोटिस में उन्होंने कहा कि जी आप जूम मीटिंग में 10 मिनट लेट आए। ये पॉइंट शुड बी नोटेड। इस पॉइंट, ये देखो ना, पॉइंट देखो, ये पॉइंट, इस पॉइंट जब आपके पास कहते हैं ना कोई चीज ना हो ना, तो पंजाबी जी कहते हैं आटा गोंदी हेल्दी क्यों है। हाँ, तो जंगी अली तरीन को भी यही कहा गया कि तू जड़ा ना यार की करना है साढ़े नाल। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है, आप कोई भी वीडियो किसी भी प्लेटफॉर्म पे उनकी जो जहां पोस्ट हुई है ना, उसके सिर्फ कमेंट देख लें, आपको मजा आएगा, आपको मजा भी आएगा और आपको जवाब भी मिल जाएगा। अली तरीन गलत है, सबसे बड़ा सवाल तो ये ना कि वो गलत है या सही उन्होंने किया, तो आपको पता चल जाएगा उन्होंने सही किया। उनसे मामलात जाहिर है पीसीबी को तय करने चाहिए। ये बड़ी अच्छी लीग है, हम सब लवर हैं इस लीग के। एसपी अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी, राय साहब जी, इस पे आपने कोई डिटेल इकट्ठी की है? डिटेल मैंने इकट्ठी की है कि जी, और मैं अपनी तरफ से जो है ना बड़ी तज़ियत का इजहार करता हूँ। एक पढ़ा लिखा नौजवान, और वो काफ़ी अदब से भी ताल्लुक़ रखता था, और ये बड़ी तकलीफ दे खबर थी। अब इससे पहले मैं राय साहब थोड़ा सा ये बता दूं कि 15 बरस में ये जो हैं जहाज़ेब काकड़ साहब, इब्राहिम नेकोकारा, अदील अकबर, नबीहा चौधरी, सुहेल अहमद टीपू, बिलाल पाशा जिसका बड़ा सोशल मीडिया पे चर्चा भी रहा, एक गरीब घराने का लड़का था, और बहुत से कई अफसरान जो हैं वो इस डिप्रेशन की वजह से उन्होंने जनाब ख़ुदकुशी की है मुबैना तौर पे। और ये बड़ा अफसोसनाक है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी इतने जो है ना वो प्रेशर में है। अब प्रेशर उनको क्या है ये आप और मैं बेहतर जानते हैं, आवाम बेहतर जानती है क्या प्रेशर है। बहरहाल जी, राय साहब, डॉक्टर हाफिज सुल्तान मोहम्मद साहब हैं, उनके जो मालिज थे, उन्होंने एक पोस्ट की है ट्विटर पे जो बाद में डिलीट कर दी गई। उन्होंने कहा कि जी गुज़श्ता रोज़ मुझसे मिलने आए और मैंने उन्हें फौरी तौर पर पिम्स हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में दाखिल होने का मशवरा दिया था। वो नीचे गए ताकि फ़ैसला करें, फिर अपने एहलिया के साथ वापस आए और कहा कि मैं डिप्रेशन पर खुद काबू पा लूँगा। लेकिन बदकिस्मती से 24 घंटे से भी कम वक्त में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उन्होंने और भी बात की कि अदील अकबर के अहलखाना को तकीद की थी मैंने, इसका ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखें और उसके आसपास से तमाम हथियार या तेज़दार अशिया जो हैं वो हटा दी जाएं। लेकिन अफसोस के इंसान तकदीर के आगे बेबस है। उन्होंने ये भी कहा कि अदील अकबर मुलाकात के दौरान मुझे बताया अदील अकबर ने कि वो 2 दफ़ा CSS इम्तिहान पास कर चुके हैं और अपने बीच में नुमाया पोजीशन हासिल की थी। हालिया अरसा में इनकी पोस्टिंग निस्बतन मुश्किल इलाकों में रही, जिनमें क्वेटा, तुर्बत और हाल ही में कश्मीर शामिल है। आपको पता है कश्मीर में हाल ही में ऑपरेशंस भी हुए हैं और बड़ा लंबा चौड़ा एक वाक़या हुआ, मतलब वो कश्मीरी क़यादत ने बहरहाल मुतालबात मनवा लिए। हाँ, लेकिन कश्मीर में उन्होंने कहा सिर्फ 10 दिन रहा। लेकिन डॉक्टर हाफिज सुल्तान मोहम्मद का कहना था कि SP अदील अकबर ने वाज़ह किया था इनका डिप्रेशन जो है वो इन तकर्रियों की वजह से नहीं है, बल्कि एक ऐसा एहसास या कैफियत से जुड़ा है जो समझ से बालातर है। लेकिन बाद में बहरहाल ये ट्वीट डिलीट कर दी गई। लेकिन ये एक सवाल है, ये सवाल है कि क्या है, हर एंगल देखना चाहिए कि गाड़ी में कुछ ऐसा हुआ, जिस गाड़ी में वो जा रहे थे क्या ऐसा हुआ कि उनके जो मुहाफिज थे उनमें से किसी की खुदा न खास्ता शरारत है। और ये बड़ी भयानक चीज़ है कि अगर इस तरह ब्यूरोक्रेसी जो है वो प्रेशर में आके, नहीं, ये तो ऑफिशियली बयान कल ही आ गया था जनाब IG इस्लामाबाद का नासिर रिजवी साहब का आ गया था कि गाड़ी के अंदर ही जो कुछ हुआ है, क्योंकि उन्होंने सेफ सिटी की वो रिकॉर्डिंग भी देखी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठ गया है कि आया कि ये जो अमवात हैं ये बढ़ती जा रही हैं। एक पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने एक नीचे से एक तरक्की देखी है और वो जब स्टेज पे किसी पोजीशन पे चले जाते हैं, फिर अचानक उनकी ज़िंदगी में ये तब्दीलियाँ आ जाती हैं, सारा कुछ आ जाता है। अभी थोड़ी देर पहले जब ये वाक़या पेश आया, वो एक अच्छा लेक्चर भी दे रहे हैं अपने पुलिस मैंस को। हाँ, और अपनी तो इस पे इसको टेस्ट केस बना के इसके फैक्ट्स को तलाश करना चाहिए और इस पे काम क्या है उस पर काम करना चाहिए ज़रूर। आगे बढ़ते हैं जी। सुहेल अफरीदी ने बड़ा छक्का लगा दिया है। उन्होंने सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा जिस पे उन्होंने पूछ के बताना था, लेकिन अभी तक पूछ के उन्होंने बताया नहीं है। इसके अलावा उन्होंने फिर जो है वो पंजाब गवर्नमेंट से भी कहा, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने भी मुलाकात नहीं की। इसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त भी दे दी, लेकिन वहाँ पे जाके एक पुलिस के SHO ने उन्हें कहा कि जी हम मुलाकात नहीं करवा सकते। बिल्कुल। इसके बाद उन्होंने वहीं पे खड़े होकर कॉल दी कि अब मैं अवाम में जाऊंगा। आज 4 सदा में जलसा था, इसके अलावा कल
भी जलसा है, बेसिकली ये वर्कर कन्वेंशन है, ये वर्कर कन्वेंशन लेकिन जलसे की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। तो उन्होंने आज बड़ा इंटरेस्टिंग राय साहब कहा कि जिस दिन मेरा नाम वज़ीर आला के लिए लिया गया तो कहा गया हमें ये कबूल नहीं है, लेकिन मुझे इन लोगों की फ़िक्र नहीं, मुझे आप बताएं कि मैं आप लोगों को कबूल हूँ। तो जलसा गाह से कबूल है कबूल है कबूल है की सदाएं आई, आवाज़ें आई, नारा बन गया ये। तो आप राय साहब ये जो जिस तरफ सुहेल अफरीदी साहब चल पड़े हैं, ये हिकमत अमली जो है ये किस हद तक फ़ायदेमंद होगी और किस हद तक नुकसानदेह होगी पीटीआई के लिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको पता है पहले ही खान साहब वो पसंद करते हैं वो जलसा जुलूस को, और जब खान साहब की गवर्नमेंट भी थी तो उन दिनों भी खान साहब ये शुगर लगाए रखते थे, और वो कहते थे इससे ज़रा पार्टी में ताकत रहती है, जान रहती है, वर्कर अटैच रहते हैं। और जिस तरीके के साथ मैं कल मौजूद था जिस वक्त ये प्रेस टॉक उन्होंने की अडयाला के सामने दागल नाका के ऊपर, जब उनको रोका गया उन्होंने अलामती वहाँ धरना भी दिया, उस प्रेस टॉक में मैं मौजूद था, कवर की। वहाँ उन्होंने कहा कि मैं आज ही ऐलान करता हूँ और मैं कल से अवाम में निकलूँगा। अब ऑब्वियसली एक सूबा है और उसका पसंदीदा लीडर नौजवान ISF का जो अवाम की ताकत से, मैंडेट से वो सामने आया है, वो CM बना है, और ये एक मिसाल कायम हुई है कि एक आम गरीब आदमी जिसका अपना ज़्यादा बैंक बैलेंस कुछ नहीं, गाड़ियाँ गुड़ियाँ कुछ नहीं, एक आम फैमिली से है, वो CM बना है। तो ज़हरी बात है उन हलकों पे तो ये उनका उनके लिए तो तशवीशनाक है ना। बहरहाल आज एक राय साहब एक सीनियर सहाफ़ी से हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि उन्हें बाकायदा धमकियाँ दी गई हैं, ये उनके पास कोई खबर होगी जी। बिल्कुल, बहरहाल हम उनका नाम नहीं अभी लेते यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। और लेकिन उन्होंने ये कहा कि बाकायदा उन्हें डराया गया कि आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो सकता जी। डेफिनेटली ये तशवीश तो पहले दिन से ही है, और ये आपको बहुत से लोगों ने पहले भी इसको हिंट किया है, पॉइंट आउट किया है कि इनकी सेफ्टी के ज़्यादा मेजरमेंट करना चाहिए। और दूसरा जो बात है, आपने बात की कि क्या सुहेल खान अफरीदी का ये तरीकाकार, खान साहब आपको पता है स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेटर हैं, वो हमेशा एग्रेसिव बंदों को पसंद करते हैं। उन्होंने कहा था कि इंज़मामुल हक मुझे तूने मैच जितवाना है, तो इंज़मामुल हक से उसने जितवाया था, उसकी सोच बनाई थी, उसने माइंड बनवाया था, और इंज़मामुल हक 17-18 साल का नौजवान उसने परफॉर्म किया था। बहरहाल आने वाले दिन जो है बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और कुछ लोगों का ख्याल है कि नवंबर में एक तब्दीली भी है, तो वो तब्दीली मेरा ख्याल है ऊपर से नीचे तक आएगी। अगर ऊपर तब्दीली होगी तो फिर नीचे सब कुछ तलपट हो जाएगा, अगर ऊपर तब्दीली ना होगी तो नीचे भी मेरा ख्याल है कुछ तब्दील यकीनन होने वाला है। हालिया दिनों में जो कुछ हुआ है लग तो ऐसे रहा है कि होने वाला है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। ये बड़ी इनिंग्स, लंबी इनिंग्स खेलने की तरफ अफरीदी साहब निकल चुके हैं। इसके अलावा जी महमूद रशीद साहब से आपकी मुलाकात हुई है आज वो नई वट्टू साहब की अदालत में, आपने उन्हें रिकॉर्ड करने की कोशिश की, ये उन्हें कहा, लेकिन आज मैं कुछ बेबस भी हुआ, कुछ मैंने सीखा भी आज, और मुझे पता चला कि किस कदर ज़ुबान बंदी है और बोलना कितना ज़रूरी है या कितना नहीं ज़रूरी। मेरी आज मुलाकात हुई जी, जो ऑफ द रिकॉर्ड है, जिसको रिकॉर्ड नहीं हम कर सके, वो हमारी दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी। मियां महमूद रशीद साहब जो इस वक्त लाहौर के जो सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके ससुर हैं उस्मान और वो बड़े सीनियर सियासतदान हैं, पॉलिटिशियन हैं, अपने हिस्से का उन्होंने काम कर दिया है। जिस तरीके के साथ उन्होंने इस बुढ़ापे की, इस बुजुर्गी की उम्र में उन्होंने एक जद्दोजहद की है, वो मिसाल है, अपनी मिसाल आप है। उनसे जो मुलाकात हुई, मैंने चंद एक सवाल किए। मैंने कहा मियाँ साहब आपको खाना मिलता है घर का? उन्होंने कहा जी मुझे खाना मिलता है, खाना 1-2 दिन में मंगवा लेता हूँ घर से, बाकी वो वहीं का खाना खाते हैं। मियाँ साहब से मैंने पूछा मियाँ साहब टीवी आपको अवेलेबल है? वो कहते हैं जी कभी चला देते हैं, उसमें 2-3 चैनल होते हैं, और कभी वो चला देते हैं, ये अल्फाज उनके हैं। और फिर मैंने मियाँ साहब से जो है न्यूज़पेपर वगैरह का भी पूछा, उसमें भी उन्होंने फिर उनका ध्यान बदल गया। फिर मैंने आखिर में मियाँ साहब को ये कहा कि मियाँ साहब मैंने आपको रिकॉर्ड करना है, जब आपने नीचे निकलना है तो मैं 1-2 सवाल आपसे करना चाहता हूँ। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जी बेटा मैं कुछ भी आपको कुछ ऐसा बयान नहीं दे सकता, फिर मुझ पर उसका तंग करते हैं, असर आता है और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग करते हैं। ये मुलाकात थी जी उनके साथ। बाकी उनके हौसले बुलंद थे और वो कह रहे थे हम लड़ रहे हैं, हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। बाकी रहेगी बात जो ओवरऑल व्यू है, इस पे वो कह रहे थे कि इस वक्त तो अंधेरा छाया हुआ है, और अंधेरे के बाद जो है एक खूबसूरत रोशनी होती है, तलू, एक खूबसूरत सूरज जो है तलू होता है, उसका इंतजार है जी।
इसके अलावा जी अलीमा खान साहबा ने आज डयाला जेल के बाहर उन्होंने कहा कि जी जो अंडा फेंका गया था जिस चादर पे, एक मुद्दा ने कहा है कि 50 लाख रुपया मैं आपको दूंगा, ये चादर आप मुझे दे दें। और चादर किस पर्पस के लिए लेनी है ये भी बता दें। चादर उन्होंने जाहिर है जी एक ऐसी ये तारीखी बात है कि अलीमा इमरान खान साहब की बहन पे अंडे फेंके गए और वो चादर जाहिर है उस पर वो लगे होंगे, तो वो इस तरह जाहिर है लोग मोहब्बत करने वाले हैं, खान साहब से मोहब्बत करते हैं तो उनके ख़ानदान से भी मोहब्बत करते हैं, इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब से जो मोहब्बत करते हैं उनके ख़ानदान से भी मोहब्बत करते हैं। तो ये कोई सियासी जाहिर है लवर होगा उनका, जो फ़ैन होगा, जो वो लेना चाह रहा होगा। लेकिन अलीमा खान साहबा ने ये कहा कि 50 लाख रुपया जो है वो मैं शौकत खानम को अतिया करूँगी। ना वो अलीमा खानम जो है वो MP हैं, ना MNA, ना चीफ मिनिस्टर हैं, ना प्रेसिडेंट है, ना वो प्रेसिडेंट की उम्मीदवार हैं, और ना उनका बकायदा सियासत। अलीमा खान को जलील करने की कोशिश की गई। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह इज़्ज़तें देने वाला है। तो अब उन बंदों से पूछा जाए जिन्होंने ये अंडे फेंके हैं या फेंकवाए हैं, अब उनसे पूछा जाए कि आप देखें आपने जलील करने के लिए जो हरकत की, अल्लाह ने आपकी उसी हरकत को उनके लिए बाइस इज्जत बना दिया। ये इसके साथ ही जी आज की नशिस्त जो है वो बर्खास्त करते हैं, और आपसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर किया करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। कोशिश है कि डेली आपकी खिदमत में हाज़िर हों। अब भी राय साहब जो शायद अगले कुछ दिनों के लिए पेशावर में होंगे और आपके लिए वहाँ से प्रोग्राम करेंगे, और इंशाल्लाह हम इस सेगमेंट को ज़रूर कंटिन्यू रखेंगे और कोशिश करेंगे राय साहब जहाँ भी हों प्रोग्राम करें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का अमीन नसर हो, और आपके घर वाले और जितने पाकिस्तान और मुसलमान पूरी दुनिया में, अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़तें जान माल महफूज रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।